हेलो एवरीवन, सुपथ एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम झारखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2023। यह वीडियो हमारे वीडियो सीरीज का 12th पार्ट है, जिसमें हम पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने वर्ष 2023 का जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज बन सकता था झारखंड से रिलेटेड, वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। जनवरी से लेके इस वीडियो के माध्यम से दिसंबर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर के महीने में ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं था, तो बहुत कम क्वेश्चन रहेंगे। इस वीडियो के आखिर में आने वाले फ्यूचर वीडियोस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आखिरी तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। विथ विच स्पोर्ट्स इज मनीषा करकेट्टा ऑफ सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड? सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट की मनीषा करकेट्टा वो कौन से खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन है ए बॉक्सिंग, बी हॉकी, सी आर्चरी और डी एथलेटिक्स। चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। मनीषा करकेट्टा हमारी जो सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट से है वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है, और उन्होंने दिसंबर 3, 2023 में जो IBA ऑर्गेनाइज कराती है जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, उसमें 54 kg गर्ल्स कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर किसी घुमा के अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, तो वो सिल्वर मेडल जीता है। किस कैटेगरी में? तो 54 kg कैटेगरी में। और कौन से कंपटीशन में? तो IBA द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था जो जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, और ये ऑर्गेनाइज किया था IBA ने, हुआ था आर्मेनिया में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ब्लॉक ऑफ दुमका डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड रैंक्ड सेकंड इन नीति आयोग फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। इस क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा है कि जो नीति आयोग का पहला डेल्टा रैंकिंग हुआ है, कैटेगरी है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत नीति आयोग ने अपना पहला डेल्टा रैंकिंग निकाला है। उसमें झारखंड के दुमका डिस्ट्रिक्ट का एक ब्लॉक है जिसने सेकंड रैंक किया है, उसको रैंक मिला है सेकंड। तो उस ब्लॉक का नाम बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, मसालिया, रानेश्वर, रामगढ़ और जारमुंडी। आपको बताना है दुमका डिस्ट्रिक्ट के किस ब्लॉक को ये अवार्ड मिला है। इसका सही आंसर है रामगढ़, सी। ये रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट नहीं, दुमका का एक हमारा ब्लॉक है रामगढ़ ब्लॉक, तो उसको नीति आयोग का जो फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग है उसमें ये सेकंड रैंक किया है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि नीति आयोग का ये जो पहला डेल्टा रैंकिंग है ना, जब भी कुछ भी फर्स्ट होता है तो वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है सरिता कुमारी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हमारी झारखंड की है सरिता कुमारी, और इनका किस खेल से रिलेशन है, किस खेल से बिलोंग करती है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, हॉकी, आर्चरी या फिर साइकिलिंग। इसका सही आंसर है डी, साइकिलिंग है। सरिता कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है, ये याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है किसमें? नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में। और जो इवेंट था वो था स्प्रिंट इवेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दिसंबर में उतना ही सारे क्वेश्चन बनाए हैं, और बाकी जो दो और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है दिसंबर के मंथ में वो ये रहा कि दिसंबर में झारखंड ने पहली बार जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है NDMA, उसने मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज किया था। किससे डील करने के लिए? फ्लड से डील करने के लिए। तो पूरे हमारे झारखंड में सबको पता है 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो मॉक ड्रिल हुआ है ये ऑर्गेनाइज हुआ था, और ये झारखंड में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था। और डील किससे करना था? तो फ्लड से डील करना था। ये न्यूज़ में रहा। इसके साथ ही सबको भी पता होगा आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये झारखंड सरकार का बहुत इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव और बहुत इम्पोर्टेंट कैंपेन है, जिसके तहत झारखंड सरकार अलग अलग ब्लॉक्स में कैंप्स लगाती है, जहाँ पे लोग जाके अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं, जिसको जाति सर्टिफिकेट बना सकते हैं, आवासीय बना सकते हैं, डोमिसाइल जिसे बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना सकते हैं,
फिर इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर्टिफिकेट जो सरकार जो योजना चलाती है, नाम ही बताता है आपकी योजना है, आपकी सरकार है, आपके द्वार, मतलब आपके ब्लॉक लेवल पे आके ये कैंप लगा रही है और वहाँ पे बन जाता है। जैसे अबुआ आवास योजना, अब जितने कोई अप्लाई करना चाहते हैं अबुआ आवास योजना में, तो ये जो कैंप शिविर लगता है, ये कैंप जो लगता है, यहाँ पे जाके सब अप्लाई कर सकते हैं। और झारखंड सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जितने भी योजना है, मैक्सिमम योजना का वहाँ पे जाके अपना लाभ उठा सकते हैं। तो आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अभी न्यूज़ में है और न्यूज़ में रहेगा ये लगातार। तो इसी के साथ ये जो हमारा दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितने भी झारखंड का करंट अफेयर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इसके बाद आने वाले जो हमारे वीडियोस रहेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा करंट अफेयर्स हम सुपथ एकेडमी हम लोगों ने कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जनवरी 2022 से लेके दिसंबर 2022 इसका एक कंप्लीट एक सिंगल वीडियो बना दिया है, जिसमें जितने सारे एमसीक्यूज़ थे सारा कवर हो गया है। नेक्स्ट हम लोगों ने एक सीरीज़ चलाया जिसमें हम लोगों ने जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2023 तक टोटल 12 वीडियोस बनाए और कोशिश किया है जितने भी एमसीक्यूज़ हम झारखंड से रिलेटेड बना सके सबके सब बना दे। अगर कोई भी टॉपिक छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ जाए। अब साथ ही साथ अभी हमारे अगर प्लेलिस्ट में देखिएगा तो जनवरी 2024 से हम लोगों ने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। तो जनवरी से लेके अभी तक मेरे हिसाब से मई 2024 तक का वीडियोस डल चुका है। अब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 वीडियोस भी अभी कुछ ही दिनों के बाद आ जाएंगे। ये तो एक तरफ का बात हो गया। साथ ही अब हम लोग एक चीज़ और देख लेंगे कि अभी हम लोग नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसमें हम झारखंड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड ज्योग्राफी, स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि झारखंड जीके से रिलेटेड सर वीडियोस लेके आइए, तो झारखंड जीके से हम लोग वीडियो शुरू करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा झारखंड ज्योग्राफी। अब झारखंड ज्योग्राफी का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अभी देख लेते हैं। झारखंड का ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। सबसे पहले तो हम लोग झारखंड ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद 2 और मेन पॉइंट आता है, एक जियोलॉजी या फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ झारखंड, इस टॉपिक में हम झारखंड के जियोलॉजी और जियोलॉजिकल हिस्ट्री दोनों को पढ़ेंगे कि हमारा जो भूगर्भिक संरचना है वो किस प्रकार समय के साथ परिवर्तित हुई है और क्या क्या जो हमारा भूगर्भिक संरचना है किस किस एरिया में कैसा है। जैसे हमारा अगर सिंहभूम वाला क्षेत्र देखते हैं, वहाँ पे आयरन ओर्स हमें मिलते हैं, जितने भी मेटालिक ओर्स हैं हमें सिंहभूम वाले क्षेत्र में मिलता है। अगर हम लोग वेस्टर्न साइड झारखंड का देखें, जहाँ पे हमारा गढ़वा हो गया, लातेहार और पलामू वाला रीजन हो गया, वहाँ पे हम लोगों को विंध्यन टाइम्स के जितने भी डिपोजिशंस है वो देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हमें चूना पत्थर देखने को मिलेगा। वेस्टर्न साइड में पाट वाला जो रीजन है वहाँ पे हमें बॉक्साइट डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। वहीं अगर हमारे झारखंड का सेंट्रल पार्ट देखते हैं तो वहाँ पे हमें कोल डिपॉजिट्स देखने को मिलता है। ये सारा चीज़ हमें जियोलॉजी में ही पढ़ने को मिलता है। तो जियोलॉजी में हम लोग जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जियोलॉजिकल हिस्ट्री और साथ में जितने भी झारखंड में मिनरल्स मिलते हैं इसी टॉपिक में ही कवर हो जाता है।
और जो थर्ड टॉपिक रहेगा, थर्ड टॉपिक में हम झारखंड का फिजियोग्राफी पढ़ेंगे। फिजियोग्राफी में हम देखते हैं मेनली जो हमारा झारखंड का फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखेंगे। फिजिकल स्ट्रक्चर जनरली उन डोमेन से लाई करता है जो जियोमॉर्फोलॉजी में आता है। जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं जियो डोमेन्स वो सब आ गया, जैसे कि जो हमारा पाट क्षेत्र हो गया, फिर हमारे डिफरेंट प्लेटूज हो गए, डिफरेंट प्लेटूज में हम लोग क्या क्या देखते हैं, रांची पठार एक देखते हैं, रांची का जो पठार है, फिर हजारीबाग का जो पठार है, फिर कोडरमा का पठार है। मेन ये 3 पठार हो गए। फिर राजमहल हिल्स के बारे में देखेंगे, फिर दामोदर वैली, दामोदर वैली को दामुआ वैली भी बोलते हैं, दामोदा वैली बोलते हैं, दामोदा वैली। इस तरह से हम लोग फिजियोग्राफी को देख लेंगे। ये देखने के बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है फिजियोग्राफी में, ये हमारा आता है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अफवाह प्रणाली। इसमें हम लोगों को देखना है रिवर्स, वाटरफॉल्स, जलप्रपात और हॉट स्प्रिंग्स। इन सारे टॉपिक्स को हम लोग झारखंड ज्योग्राफी में देखना है। ये तो पहला 3 टॉपिक हो गया। इसके बाद और भी बहुत सारे मेन टॉपिक्स हैं। जनरली झारखंड के बहुत सारे बुक्स में झारखंड के फिजियोग्राफी को डिफ़ाइन तो करते हैं, ठीक ठाक डिफ़ाइन कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो होता है ना झारखंड का जियोलॉजी इतना अच्छे से कवर कोई बुक नहीं कर पाती है। और कोशिश करेंगे मैप के माध्यम से जितना डिटेल हो सके उतना डिटेल आप लोगों को प्रोवाइड करें, खास करके फिजियोग्राफी सेक्शन में और जियोलॉजी सेक्शन में। अगर हम लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं ना, तो खास करके जो ज्योग्राफिक सेक्शन होता है तो उस पढ़ाई का बैकबोन होता है। अगर आपका ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी सब्जेक्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि ज्योग्राफी हर एक जो डोमेन है, स्टडी का डोमेन है, उसको हर एक तरह से हम लोग कवर कर सकते हैं। जैसे फिजियोग्राफी और जियोलॉजी में हम लोग मिनरल्स को भी देख लेंगे और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको भी देख लेंगे। इसमें हम क्या कहते हैं, रिवर्स के ऊपर जितना हमारे मल्टी मॉडल और मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स बने हैं, जितने डैम्स बने हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो डैम्स के बारे में भी जानकारी हो जाएगा। फिर जो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी जानकारी हो जाएगा। साथ में जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है रिवर्स में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसके बारे में भी यहीं से जानकारी हो आ जाएगा हम लोगों का। फिर जब हम लोग मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे तो अलग अलग मिनरल्स कौन कौन से एरिया में पढ़ते हैं, जब एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और झारखंड का बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, जो हमारा जियोलॉजी और फिजियोग्राफी है बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया हुआ है, और इसको बहुत अच्छे से हम लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। नहीं तो हमेशा कंफ्यूज होने लगते हैं कि एक तो झारखंड में 40% हमारा मिनरल्स मिलता है, ऑलमोस्ट 40% जो मिनरल्स है, 30 से प्लस टाइप्स के हमारे यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं। अब कौन सा मिनरल किस एरिया में मिलता है याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर कोशिश करेंगे, एक स्ट्रक्चर वाइज से हम लोग वीडियोस लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड का फिजियोग्राफी के बारे में लेके आएंगे। जो पहला वीडियो रहेगा वो झारखंड का इंट्रोडक्शन, और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। जियोलॉजी को बाद में कवर करेंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा वीडियोस चाहिए, और आप लोग नेक्स्ट कौन सा इसमें अगर कुछ चेंजेस करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए जोहार।